हेलो एवरीवन, ये है जीत सीरीज का लेक्चर नंबर 5। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को एंड ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? वीडियो को पॉज करो, राइट, एंड खुद ट्राई करना है, राइट। उसके बाद इस डिस्कशन को देखना पूरा। क्लियर है? द क्वेश्चन सेज दैट अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो। पिछले ही क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था? रो के बारे में। दैट इज इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज फैला हुआ है, that is charge upon volume, right? That is dq upon dv। याद है सभी लोगों को? तो उसकी यूनिट कितनी होती थी? that is coulomb per meter cube। क्लियर है? right? The electric field inside the cylindrical volume at a distance x is equal to 2 epsilon naught upon rho from its axis is। क्लियर है? अब इसका डायग्राम भी आपको दिया गया था, राइट। एंड जाहिर सी बात है इस डायग्राम के माध्यम से ही हम थोड़ा बेटर इस चीज को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम एज इट इज यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्कस कर पाए। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि बेटा वो जो एक्स डिस्टेंस डायग्राम में दिख रहा है, राइट, उसमें एक्स दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ, राइट। व्हाट डज द गॉस लॉ से? द गॉस लॉ सेज दैट क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds, right? What is ds? It is the छोटा सा एरिया ds, clear, एरिया वेक्टर ds, and that is equal to q enclosed upon epsilon naught, right? अगर हम बात करें q की, आगे इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं? that is rho into वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात आप लोगों को बेटा, राइट? ठीक है, तो चलो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंटल सिलेंडर हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंटल सिलेंडर्स को जोड़ के ही हमें अपना पूरा सिलेंडर मिल जाएगा। क्लियर है? एंड बाय सिमेट्री हम सभी लोग समझ सकते हैं कि सिलेंडर के हर एक्स दूरी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगी, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन के बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्लियर है? एंड अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचे तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है, राइट, एंड अगर हम एलिमेंटल एक वेक्टर ds भी ले ले, उन दोनों के बीच जो एंगल है वो 0। क्लियर है? तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आने वाला है बेटा, अगर मैं सोल्यूशन को स्टार्ट करने की कोशिश करूं, दैट वुड बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E into ds into cos of 0 डिग्री। cos of 0 कितना होता है बेटा? 1, राइट। दैट इज इक्वल टू q enclosed upon epsilon naught, राइट। रो अपने पास दिया गया है, तो यहाँ पर हम उसी चीज को यूज करते हैं कि रो इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये चीज सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, राइट, स्क्रीन को, एंड आगे के कैलकुलेशंस को हम परफॉर्म कर लेते हैं, तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया ई तो यहाँ पर कांस्टेंट है, ई तो आ जाएगा बाहर, राइट, एंड अंदर क्या बचेगा? क्लोज इंटीग्रल ds, दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द एलिमेंट, द एरिया ऑफ द चोजन एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है? इट इज ऑल्सो अ सिलेंडर जिसका रेडियस है x एंड हाइट अपन मान लेता है स्मॉल h। क्लियर है? यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये भी इस पर्टिकुलर सिलेंडर का ही वॉल्यूम होगा, राइट, एंड ताकि हम ये पता कर पाए कि उस छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। क्लियर है? तो E इंटू क्लोज इंटीग्रल ds इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं बेटा, राइट, सिलेंडर का वॉल्यूम है, दैट इज पाई x स्क्वायर h डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। LHS को फिर मैं आगे करके लिखूं तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds क्या हो जाएगा? दैट इज सर्कमफेरेंस इनटू हाइट, राइट, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट, 2 पाई x इनटू h। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बेटा, राइट। क्या आपको ये समझ में है? अगर नहीं समझ में, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर आप डालिए, राइट। 2 पाई x इज द सर्कमफेरेंस एंड h इज द हाइट। इस तरीके से हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल है। आई होप ये चीज क्लियर है बेटा सभी लोगों को, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। अगर हम बात करें यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है, सो पाई कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, राइट, एंड यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिलेगी, व्हाट इज दैट? E इज इक्वल टू सभी चीजों को बाकी के उस साइड लेके आओ। आई थिंक यहाँ पर h भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली जो टर्म मुझे मिला है दैट इज रो x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। अब हमसे ये जो सवाल है ये पूछ रहा था गिव मी इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है सवाल से हम लोग ले लेते हैं, दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो। तो x की जो वैल्यू है दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय रो। क्लियर है बेटा, राइट। अगर हम ये देखें आगे का सोल्यूशन क्या होगा, अब तो पूरा खेल आई थिंक बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो, दैट इज x की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज 1 वोल्ट पर मीटर। तो बहुत ही चालाकी के साथ ये डेटा सेट किया गया था ताकि तुम्हारा जो इंटीजर टाइप आंसर है वो 1
निकल के आए। आसान था, राइट? आई होप सभी लोग इस सवाल को कर पाए होंगे, राइट? जो लोग नहीं कर पाए कोई बात नहीं बेटा, अगली बार अगर ऐसा सवाल आए, राइट, और आते भी हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मिलते हैं 6th क्वेश्चन के साथ, राइट? टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।